नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में काशी में एक निर्धन दंपति धनंजय एवं सुलक्षणा रहते थे। अत्यंत गरीब रहने के कारण दोनों सदा चिंतित रहते थे। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, आप कुछ उद्यम क्यों नहीं करते? ऐसे हमारा काम कैसे चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के दिलो दिमाग पर बैठ गई। वह उसी दिन काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, मुझे पूजा पाठ करना तो नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठ रहा हूँ। कुछ करो प्रभु। इतनी मात्र विनती करके वह 2-3 दिनों तक मंदिर में ही बैठा रहा। यह देख भगवान भोले शंकर उसके कान में अन्नपूर्णा 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 शब्द 3 बार कह गए। यह सुन धनंजय इधर उधर देखने लगा, परंतु उसके नजदीक कोई भी ना दिखा। तो उसने मंदिर में आते ब्राह्मणों से पूछा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने कहा, देख भाई, तू 2-3 दिनों से अन्न त्याग करके बैठा है, इसीलिए तुम्हें अन्न की बात सूझ रही है। धनंजय घर जाकर सारी बात सुलक्षणा से कहता है। तब वह कहती है, नाथ आप चिंता न करें, स्वयं भगवान भोले शंकर ने यह मंत्र आपके कानों में कहा है, वे स्वयं इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करें। पत्नी की बात सुनकर धनंजय फिर से मंदिर में जाकर भूखा प्यासा बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर ने उसे आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जाना। धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में फल खाता और झरनों का पानी पीता बस आगे बढ़ता रहा। इस प्रकार कितने दिनों तक वह चलता रहा, उसे भी इसका ध्यान न रहा। एक दिन उसे चांदी की भांति चमकती वन दिखा, जहाँ एक सुंदर सरोवर के किनारे बहुत सारी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा सुनती और फिर मिलकर माँ अन्नपूर्णा का जयकारा लगाती। यही कर्म बार बार दोहराया जाता। वह अगहन मास की एक उजली रात्रि थी। उस दिन से ही माता अन्नपूर्णा के व्रत का शुरुआत था। जिस अन्नपूर्णा शब्द की तलाश उसे थी, वह उसे यहाँ सुनने को मिल गया। धनंजय उन अप्सराओं के पास जाकर उनसे पूछता है, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। तब धनंजय उनसे पूछता है, यह व्रत करने से क्या होता है? इसे कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? इसकी विधि क्या मुझे भी विस्तार से बताएंगे? वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। इस व्रत को करने के लिए 21 दिनों तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन यदि संभव ना हो तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बन पड़े तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला यदि कोई न हो तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या फिर घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या फिर महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूलवश कुछ मुख में पड़ जाए तो 1 दिवस का फिर से उपवास करें। व्रत वाले दिनों में क्रोध न करें, झूठ न बोले। तब धनंजय कहता है, इस व्रत को करने से क्या होगा? अप्सराएं तब कहती है, इस व्रत को करने से अंधों को आंखें मिले, लूलों को मिले हाथ, निर्धन के घर धन आए, बांझी को मिले संतान, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। तब वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या आप मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? तब अप्सराएं कहती है, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। लो इस व्रत का मंगल सूत्र। धनंजय ने फिर व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी उस सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ित उत्पन्न हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता गया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया।
जहाँ उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भगवान शिव भिक्षा के लिए खड़े हैं। देवांगनाएं चंबर झुला रही है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। धनंजय देखकर जगदम्बा के चरणों में गिर जाता है। देवी उनके मन की बात जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी है, मैं आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अतएव उसके रोम रोम से विद्या प्रकट होने लगी। इतने में वह देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान पाकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सारी बातें बतलाई। माता रानी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति सुख समृद्धि दिनों दिन बढ़ती गई। तब उसके सगे संबंधी आने लगे और सब उससे कहते, क्या फायदा ऐसे धन का, तुम्हें तो कोई संतान ही नहीं है, तुम दूसरी शादी कर लो। न चाहते हुए भी धनंजय को परिजनों के दबाव में आकर दूसरी शादी करनी पड़ी। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार समय बीतता रहा। फिर अघन का मास आ गया। तब सुलक्षणा ने धनंजय से कहा, हम इसी व्रत के प्रभाव से आज इतने सुखी संपन्न हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आकर व्रत में बैठ गया। नई बहू इस बात से अनजान थी। वह धनंजय की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में जब 3 दिवस बचे थे तो नई बहू को इस बात की जानकारी लगी। उसके मन में ईर्ष्या की भावना उठ गई। वह सुलक्षणा के यहाँ पहुंचकर कोहराम मचाने लगी। वह धनंजय को अपने साथ लेकर चली गई। धनंजय जब निद्रा की आगोश में आ गए तो उसकी नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में जला दिया। रक्षा सूत्र आग में फेंकते ही माता का प्रकोप शुरू हो गया। उसके घर में भयानक आग लग गई। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। जब सुलक्षणा ने जाना तो वह धनंजय को अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने मायके चली गई। सुलक्षणा अपने पति को सांत्वना देते हुए कहने लगी, नाथ आप घबराए नहीं, माता अन्नपूर्णा की लीला अलौकिक है। पुत्र कुपूत हो जाए पर माता कुमाता नहीं होती। आप संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से माता की आराधना करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर से माता के पास पहुंच गया। व्रत करने के कारण फिर से वही सीढ़ी प्रकट हुई जिसके सहारे वह फिर से माता के चरणों तक पहुंच गया और रोने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले और पूजा करना, फिर से सुखी हो जाएगा। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत पूर्ण किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में पाया। वह घर आया, फिर से उसे वहां पूर्व जैसा ही सुंदर घर देखने को मिला। उधर सुलक्षणा ने भी कुछ महीनों के पश्चात एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशी और आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। उस गांव में एक निसंतान सेठ के घर पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बनवा दिया। धनंजय जो माता के आशीर्वाद से विद्या गुणी भी हो गया था, उसे उस मंदिर में आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उधर नई बहू के मायके में भयंकर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वो भीख मांगकर गुजारा करने को विवश हो गए। जब सुलक्षणा ने यह सब जाना तो वह उन्हें बुलाकर अलग घर में रख लिया। उनके लिए अन्य वस्त्र एवं अन्य जरूरी चीजों का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता अन्नपूर्णा के कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगा। हे माता जी, जिस प्रकार आपने धनंजय और उसके परिवार को भंडार से भर दिया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और व्रत रखने वाले सभी पर माता रानी आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय हो।